नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में जहां हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, ऐसे में हम आप लोगों के लिए कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर दी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने, जिन्हें लगता है कि एक साथ कोरोना की कई वैक्सीन आ सकती हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल किया गया है। इसके साथ ही मैक्सिको ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को तनाव से दूर रखने के लिए एक रोबोट बनाया है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़ी कुछ रिसर्च के बारे में भी बताएंगे जो आप लोगों के काम आ सकती है। यूएई में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। इसके लिए अब तक छोटे समूहों को वैक्सीन की डोज दी जा रही थी, लेकिन यूएई में अब तक सबसे बड़ा वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में चीन की सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन के सबसे बड़े ट्रायल में 31,000 लोगों को टीका लगाया गया है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इतने लोगों को टीके लगाने में 6 हफ्ते का समय लगा। वैक्सीन लगवाने वाले इन 31,000 वॉलंटियर्स में 120 देशों के नागरिक शामिल थे। स्थानीय अधिकारियों ने कम समय में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों और वॉलंटियर्स की तारीफ की है। वहीं ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में करीब 20,000 लोगों पर और अमेरिका में 30,000 लोगों पर किया जा रहा है। एक साथ कई कोरोना वैक्सीन हो सकती हैं सफल। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त 150 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन इनमें से केवल 6 वैक्सीन हैं जिनका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनोलॉजी के प्रोफेसर सारा गिलबर्ट की माने तो जिस तरह से वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक साथ कई वैक्सीन मिल जाएंगी। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन काम करती है तो बाकी वैक्सीन भी प्रभावी होंगी। सारा की माने तो फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि एंटीबॉडी की कितनी मात्रा संक्रमण को रोकने में कारगर होती है, और हो सकता है कि ट्रायल के नतीजे से रेगुलेटर्स खुश ना हों। हालांकि ये ट्रायल पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन की तीसरे राउंड का ट्रायल जारी है। नेजल स्प्रे होगा कोरोना को मिटाने का बड़ा हथियार। दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया को बचाने के लिए सैकड़ों वैक्सीन पर काम जारी है, लेकिन इस बीच कुछ वैज्ञानिक नेजल स्प्रे यानी कि नाक के जरिए वैक्सीन को शरीर में पहुंचाना ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं। बर्मिंघम की अल्बामा यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट और वैक्सीन डेवलपर की माने तो कोरोना वायरस जैसे किसी रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन की शुरुआत आमतौर पर नाक या गले से ही होती है। इस तरह के इन्फेक्शन इम्यूनिटी को घेरने से पहले काफी देर तक नाक और गले में रहते हैं। गले और नाक में दवा न जाने की वजह से इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बना रहेगा, लेकिन नाक में सीधे वैक्सीन जाने से एक अलग तरह की इम्यूनिटी बढ़ती है जो नाक और गले के बीच पाई जाने वाली एक लाइन की कोशिका में होता है। यूपी, झारखंड, ओडिशा में केंद्र भेजेगा स्वास्थ्य टीम। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शहरी इलाकों से इतर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये वायरस फैलता जा रहा है। इस बीच अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष टीम्स भेजी जाएंगी। केंद्र की तरफ से भेजी जा रही हर टीम में कई विशेषज्ञों की टीम होगी। साथ ही इसमें महामारी और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी जाएंगे। दरअसल इन राज्यों में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में पिछले कुछ वक्त में हर रोज 5,000 मामले सामने आ रहे हैं। अभी भी इन राज्यों में यूपी में ही सबसे अधिक एक्टिव केसेस हैं। यूपी के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों का नंबर आता है। राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज। दोस्तों, कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज सरकार मुफ्त में करती है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में इसका इलाज काफी महंगा है। लेकिन राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों में भी फ्री में इलाज कराने का फैसला किया है। इसके लिए जिलाधिकारी निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की निर्धारित दरों पर कोरोना मरीजों के फ्री में इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। साथ ही सरकार ने निजी अस्पतालों को आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले से अब उन मरीजों को फायदा होगा जो सरकारी अस्पताल में बेड न होने की वजह से परेशान होते हैं। अब अगर सरकारी अस्पताल में बेड की कमी हुई तो ऐसे मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकेगा। इंडोनेशिया में मिला कोरोना का कम घातक स्ट्रेन। दोस्तों, कोरोना वायरस खुद को बदल रहा है। अब इंडोनेशिया में कोरोना की नई किस्म का पता चला है जो 10 गुना ज्यादा संक्रामक है।
हालांकि अच्छी बात यह है कि संक्रामक तो ये है लेकिन घातक नहीं। ये जानकारी जकार्ता के इज्कमैन इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने दी है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार 24 घंटों में कोरोना के 2,858 नए केस सामने आए, जो पिछले महीने आ रहे औसतन मामलों से कहीं ज्यादा है। कलेक्ट किए गए सैंपल के जीनोम सीक्वेंस में कोरोना का D614G म्यूटेशन पाया गया। वायरस का ये रूप घातक तो नहीं है लेकिन ज्यादा संक्रामक है। हालांकि इसे लेकर और स्टडी किए जाने की जरूरत है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे कोरोना का बदलता रूप तो नहीं है। अमेरिका में तैयार हुई सस्ती कोरोना टेस्ट किट। दोस्तों, कोरोना से जारी जंग में सबसे बड़ी चुनौती है इसकी जांच। अब तक कई तरह की किट आ चुकी हैं जिनकी मदद से जांच रिपोर्ट आने में समय लगता है, लेकिन अमेरिका कंपनी एबॉट ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एक ऐसी कोविड किट तैयार की है जिसकी मदद से महज 15 मिनट में जांच की जा सकेगी। कंपनी ने इस किट का नाम बाइनेक्स नाउ रखा है। इस किट की कीमत महज 400 रुपए रखी गई है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस किट को मंजूरी दे दी है। कोरोना की जांच करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति की नाक से सैंपल लेना होता है और किट के कार्ड में सैंपल को एक तरल रसायन के साथ डालना होता है। इसके बाद ये कार्ड बंद होता है और सैंपल के साथ रसायन कार्ड की सतह में रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर से गुजरेगा। कार्ड पर रंगीन रेखा दिखेगी तो उसे कोरोना पॉजिटिव माना जाएगा। मैक्सिको में कोरोना मरीजों का तनाव कम करेगा रोबोट। दोस्तों, कोरोना से संक्रमित होने पर लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। संक्रमित होने की वजह से परिवार इन मरीजों से मिल नहीं पाते। ऐसे में बीमारी से लड़ने के साथ ही ये लोग तनाव में आ जाते हैं। लेकिन मैक्सिको के एक अस्पताल में मरीजों का अकेलापन दूर करने के लिए रोबोट तैनात किया गया है। ये बारी बारी से मरीजों के पास जाता है और बात करके तनाव दूर करने की कोशिश करता है। रोबोट का नाम लालुची रोबोटिना है। इसकी लंबाई 4.6 फीट है। इसमें चलने के लिए व्हील्स लगे हैं जिनकी मदद से ये कोरोना के मरीजों के पास पहुंचता है। इसमें कैमरा और डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी है जिसकी मदद से डॉक्टर्स मरीज से बात करती हैं। रोबोट के इस्तेमाल का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों का अकेलापन दूर किया जा सके। चीन में फिर खुल गया वुहान का वेज मार्केट। दोस्तों, दुनिया को कोरोना वायरस देने वाले वुहान मार्केट पर चीन से प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि यहां पर अब प्रतिबंधित जानवरों का मांस नहीं मिलेगा। लेकिन वुहान के ये फूड मार्केट न केवल फिर से खुल गए हैं बल्कि खुलेआम जंगली जानवर भी बेच रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इन बाजारों के फिर से खुलने की दुनिया भर में जमकर निंदा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वुहान के तियानशिंग स्ट्रीट वेजिटेबल मार्केट और चांगचुन रोड वेजिटेबल मार्केट में कई व्यापारी जंगली मेढक बेच रहे हैं, जबकि जंगली मेढक को बेचना और खाना चीनी कानून और नियमों का उल्लंघन है।